हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान। आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो भाई जो आज की वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ मेक श्योर इस वाली वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नर्सिंग की एक ऐसी ब्रांच जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती है और जो ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। काफ़ी सारे लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो सब लोग यही पूछते हैं कि सर मुझे ओटी नर्स बनना है, मुझे आईसीयू नर्स बनना है, मुझे एनेस्थेटिक नर्स बनना है। बट जिस फील्ड के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। स्पेशली अपने इंडियन नर्सेज़ को या फिर जो हमारी एशियन नर्सेज़ हैं उनको इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। जो यहाँ के लोग हैं, जो ब्रिटिश लोग हैं, वो अपने लुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं। तो यहाँ पे जो ये ब्रांच है नर्सिंग की, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और जो नर्सेज़ हैं, वो ज़्यादातर इस ब्रांच में जाती हैं क्योंकि ये ब्रांच आपको अलाउ करती है कि आप किसी के अंडर में भी काम कर सकते हैं, आप खुद के लिए भी काम कर सकते हैं, आप खुद का क्लिनिक भी डाल सकते हैं यहाँ पे और आप खुद का बिज़नेस यहाँ पे रन कर सकते हैं इस ब्रांच के लिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एस्थेटिक नर्स के बारे में। जो भी नर्स एस्थेटिक इंजेक्ट करती है, उसको बोलते हैं एस्थेटिक नर्स। आप लोगों ने ये चीज़ें सुनी होंगी, स्पेशली आजकल इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं ये चीज़ें। अगर आप इंस्टाग्राम खोलते हो, यूट्यूब खोलते हो, तो काफ़ी सारी जगह आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग फिलर्स करवाते हैं, बोटॉक्स करवाते हैं, स्किन ट्रीटमेंट्स कराते हैं, स्किन पील्स भी करवाते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें करवाते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि इंडिया के अंदर कोई लाइसेंस प्रैक्टिशनर इसके लिए होता होगा। बट हाँ, यूके के अंदर अगर आपको इसके अंदर जाना है, अगर आपको एस्थेटिक नर्स बनना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लाइसेंस लेना पड़ेगा और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आप किस तरीके से एनरोल कर सकते हो, आप किस तरीके से एस्थेटिक नर्स बन सकते हो, क्या-क्या कोर्सेज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि आप खुद का बिज़नेस कैसे खोल सकते हो, खुद का क्लिनिक कैसे खोल सकते हो। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, तो आपको कितनी यहाँ पे सैलरी मिलेगी, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एस्थेटिक नर्स होती कौन है? जो एस्थेटिक नर्स होती है उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यही होती हैं कि वो एक तरीके से नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट देती है अपने पेशेंट को, जिसके अंदर आपके बोटॉक्स आते हैं, आपके फिलर्स आते हैं और केमिकल पील्स आती हैं और काफ़ी सारे और भी अदर प्रोसीजर्स हैं जो कि एक एस्थेटिक नर्स यहाँ पे करती है। जो एस्थेटिक नर्स होती है वो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर सकती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो या तो किसी प्राइवेट क्लिनिक में काम कर सकती है या फिर खुद के लिए काम कर सकती है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकती है और खुद का क्लिनिक भी खोल सकती है और खुद का बिज़नेस भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकती हैं। इसलिए एस्थेटिक नर्स को एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे माना जाता है। अगर आपको इन टर्म्स ऑफ मनी अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है तो आप एक एस्थेटिक नर्स बन सकते हैं और अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं, आप खुद का बिज़नेस भी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको एस्थेटिक नर्स बनना है तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए। अगर आपने मेडिकल फील्ड में काम किया है, अगर आपने हॉस्पिटल में काम किया है, इंजेक्टेबल्स अगर आपको अच्छी तरीके से देने आते हैं या फिर अगर आपको कॉस्मेटिक डिवाइसेज़ अच्छे तरीके से यूज़ करने आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इन टर्म्स ऑफ सैलरी। अब सवाल ये आता है कि क्या अगर हमने इंडिया से नर्सिंग करी है, तो क्या हम लोग यहाँ पे एस्थेटिक नर्स बन सकते हैं? तो हाँ, अगर आपने इंडिया से नर्सिंग करी है, चाहे आपने जीएनएम नर्सिंग करी है या फिर बीएससी नर्सिंग करी है, तो आप लोग यहाँ पे एक एस्थेटिक नर्स की तरह काम कर सकते हो। बट उसके लिए आपके पास मिनिमम 3 साल का यूके के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी एनएचएस में काम करते हैं, अगर आपको यहाँ पे 3 साल हो गए हैं एनएचएस में काम करते हुए, तो हाँ, आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं क्योंकि ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ कॉस्मेटिक नर्स जो एसोसिएशन है, वो ये आपको रिकमेंड करती है कि आपके पास एटलीस्ट 3 साल का एडल्ट नर्सिंग के अंदर यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एक एस्थेटिक नर्स की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक एस्थेटिक नर्स बनते हैं, तो या तो आपको प्राइवेट क्लिनिक में काम करना पड़ेगा, मतलब या तो एम्प्लॉयड होना पड़ेगा या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ेगा। जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है यहाँ पे वो होती है 30,000 पाउंड से स्टार्ट। अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं काम करने के लिए, तो सालाना आपकी 30 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी होगी। आप उसको मंथली डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर वहीं पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, आप खुद का अपना बिज़नेस करते हैं, तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस बिज़नेस को किस तरीके से चलाते हैं। क्या आप एडवर्टाइज़मेंट करते हैं? क्या आपके जो कस्टमर्स हैं, जो आपके पास आ रहे हैं, वो क्या कितने खुश हैं या नहीं हैं, है ना? उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो स्कोप है काफ़ी अच्छा है। ये एक नई ब्रांच है नर्सिंग की। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अगर आपके मन में है कि मेरे को खुद का बिज़नेस चलाना है, मेरे को बेड साइड नर्सिंग नहीं करनी है, मेरे को हॉस्पिटल में नहीं जाना है, मेरे को 9 टू 5 की शिफ्ट नहीं करनी है और मेरे को खुद के लिए काम करना है, तो एक अच्छी ब्रांच है और ये एक नई ब्रांच है। तो मैंने भी सोचा कि इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी जाए और आप लोगों को बताया जाए। तो आप लोग अगर आज चाहते हैं अपना खुद का बिज़नेस खोलना, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। बट अगर मैं स्टार्टिंग सैलरी की बात करूँ, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट क्लिनिक में जाते हैं, तो एज़ अ फ्रेशर अगर आपने एस्थेटिक नर्स बनना है, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 30,000 पाउंड्स पर ईयर से स्टार्ट होगी। अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से भी वेजेस मिलते हैं। पर आवर 20 पाउंड्स से लेके 40 पाउंड्स पर आवर यहाँ पे वेरी करते हैं। कुछ लंदन के क्लिनिक से जब रिसर्च मैंने करी, तो इन चीज़ों के बारे में पता चला कि पर डे के वो लोग 1000 पाउंड्स भी कमाती है एक नर्स। एस्थेटिक नर्स होती है, उसकी इनिशियल फेज़ यही होता है कि पहले वो किसी भी क्लिनिक के अंडर में काम करती है, किसी क्लिनिक में जाती है, अपना काम सीखती है, अच्छा एक्सपीरियंस गेन करती है, जितनी नॉलेज हो सकती है उतनी ज़्यादा नॉलेज गेन करती है यहाँ पे और बाद में खुद का क्लिनिक ये लोग खोल लेते हैं। और आगे मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोग मेडिकेशन भी प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आप यहाँ पे प्रिस्क्राइबिंग नर्स भी बन सकते हो अगर आपने एस्थेटिक नर्स बनना है तो। अब हम लोग बात करते हैं कि आपकी एवरेज सैलरी कितनी होगी। मतलब ये है कि मैंने आपको एक स्टार्टिंग सैलरी बताई, अब आपको एवरेज सैलरी बताऊँगा कि अगर हम लोग ऑल ओवर यूके बात करते हैं, तो जो एक एवरेज सैलरी निकल के आती है एक एस्थेटिक नर्स की, वो आती है 35,000 पाउंड से 40,000 पाउंड्स और ये भी आपके ऊपर टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है ना। तो लगभग 35 लाख से 40 लाख पर ईयर आपकी यहाँ पे सैलरी होती है एज़ अ एस्थेटिक नर्स। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मैक्सिमम सैलरी की, तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि अगर आपने खुद का क्लिनिक डाला है, अगर आपका खुद का बिज़नेस है, आप किस तरीके से उस बिज़नेस को रन करते हैं, आप कितना एफर्ट उसके अंदर डालते हैं।
जो एक मैक्सिमम एस्थेटिक नर्स की जो सैलरी यहाँ पे दिखाई गई है वो दिखाई गई है 100,000 पाउंड्स, तो लगभग 1 करोड़ रुपए सालाना। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, आपका बिजनेस अच्छा चलता है, आपके कस्टमर्स आपसे खुश हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर सही रहती हैं तो आप लगभग 100,000 पाउंड्स पर एनम यहाँ पे कमा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर बेस्ट चीज़ क्या है, तो इसके अंदर बेस्ट चीज़ ये है कि आप खुद की मेडिकेशंस खुद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपका कोई पेशेंट आता है या फिर आपका जो क्लाइंट है, अगर आपके क्लिनिक के ऊपर आता है, अगर आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपने खुद का बिजनेस खोल रखा है, तो आप लोग यूके के अंदर V300 कोर्स कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे प्रिस्क्राइबिंग का लाइसेंस मिल जाएगा और आप लोग खुद की मेडिकेशंस खुद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो भी केमिकल्स हैं वो खुद प्रिस्क्राइब कर सकते हैं अपने पेशेंट के लिए। आपको किसी डॉक्टर की या फिर प्रिस्क्राइबिंग नर्स की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपके पास V300 कोर्स नहीं है तो आपको एक नर्स रखनी पड़ेगी जिसके पास V300 कोर्स है, जो कि मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकती है, या फिर आपको एक डॉक्टर रखना पड़ेगा जो कि एक मेडिकेशन आपको प्रिस्क्राइब यहाँ पे करके दे सकता है। वो थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये बेटर रहेगा कि आप लोग V300 कोर्स कर लें। अगर आपने ये कोर्स किया है तो आपके पास राइट रहता है कि मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करने का। काफ़ी सारे नर्सेज इस चीज़ को लेके रहती हैं कि हमारे पास एक सिर्फ यही एक राइट नहीं है जिसके अंदर हम लोग मेडिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, जो कि हमें डिफरेंट बनाती है एक डॉक्टर से। अगर आप चाहें तो ये वाला कोर्स कर सकते हैं, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैंने काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे चेक करी हैं। अगर आप यहाँ पे एक रजिस्टर्ड नर्स हैं, यूके के अंदर काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि अपने करियर को प्रोग्रेस करने के लिए, तो आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाके कोर्स कर सकते हैं। तो इस कोर्स का जो कॉस्ट है वो लगभग 3000 से 5000 पाउंड्स के बीच में पड़ेगा, डिपेंड्स अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। और ये लगभग 1 साल का आपका कोर्स होता है। तो 1 साल के अंदर आपके पास प्रिस्क्राइबिंग का लाइसेंस आ जाएगा और अपने खुद की मेडिकेशन आप लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप जब भी एज अ फ्रेशर स्टार्ट करेंगे, एज अ एस्थेटिक नर्स अगर आप किसी क्लिनिक में भी जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास वो लाइसेंस है और आप मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगेन, अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो आपकी सैलरी है वो वहाँ पे वेरी करेगी, और अगर आप खुद का काम करते हैं तो आपको किसी दूसरे प्रिस्क्राइबिंग नर्स की या फिर किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जितना भी चीज़ें हैं जो ये नया है, अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनने का शौक है या फिर अगर आपको लगता है कि मेरे को खुद का बिजनेस खोलना है, तो एस्थेटिक नर्स एक आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये जो टॉपिक है ये कहीं पे भी कवर नहीं हुआ है, इस टॉपिक के बारे में इतना डिस्कशन नहीं होता है या फिर इतनी अवेयरनेस नहीं है, बट मैंने चाहा कि आप लोगों को बताना चाहिए इस चीज़ के बारे में। काफ़ी सारी जो नर्सेस हैं जो कि ब्यूटी कॉन्शियस हैं अपने इंडिया वाले, वो चाहें तो इस वाले कोर्स को कर सकते हैं, एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, खुद का बिजनेस में यहाँ पे खोल सकते हैं। अगर आपको इन फ्यूचर ये है कि मुझे इंडिया वापस जाना है, तो यहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं बोटॉक्स के अंदर, फिलर्स के अंदर, केमिकल पील के अंदर, इन सब के अंदर काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, है ना, जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं उनको इन चीज़ों के बारे में पता होगा। तो आप लोग बैक होम जाके, मतलब इंडिया जाके भी अपना खुद का क्लिनिक डाल सकते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। और क्योंकि आजकल इंडिया के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है ट्रांसप्लांटेशन का, प्लास्टिक सर्जरी का, फिलर्स का, बोटॉक्स का, आपके केमिकल पील का, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है इंडिया के अंदर भी। अगर आप चाहें तो यहाँ से कोर्स करके अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से गेन करके चीज़ें सीख के आप लोग इंडिया जा सकते हैं, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छा मार्केट है। काफ़ी इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी ये सारी चीज़ें आप लोग देखते होंगे। तो हाँ, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा पैसा है और इंडिया के अंदर भी काफ़ी अच्छा पैसा है, अच्छी फील्ड है आपके लिए। और आप लोग चाहते हैं कि मैं बाकी और जो नर्सिंग की अलग-अलग ब्रांचेज़ हैं जिसके अंदर आप लोग अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि सभी को पता है आईसीयू, ओटी, कार्डियोलॉजी यूनिट जिसके अंदर मैं काम करता हूँ, एंडोस्कोपी जिसके अंदर मेरी वाइफ़ काम करती है, या फिर अगर आप लोग का एनेस्थीसिया नर्स बनना है उनके बारे में। तो बाकी अगर इन चीज़ों के अलावा अगर आपको और भी ब्रांचेस के बारे में जानना है जहाँ पे एक अच्छा पैसा आप लोग कमा सकते हैं, एक अच्छी रेपुटेशन आप लोग कमा सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड होकर काम कर सकते हैं, मतलब खुद के लिए काम कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर आप लोग मुझे बताएं और मैं वो सारे टॉपिक्स आप लोगों के सामने लेके आऊँगा ताकि आप लोगों के अंदर भी अवेयरनेस आए। और अगर जो भी नर्स ये वाली वीडियो देख रही है, अगर आपको एस्थेटिक नर्स बनना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग बने, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोप है एस्थेटिक नर्स के लिए। और जो भी इंडिया से इस वाली वीडियो को देख रहा है और आपको चाहता है कि मुझे एस्थेटिक नर्स बनना है, तो आप यहाँ पे आएँ, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस लें, एक अच्छा एक्सपीरियंस लें, क्योंकि यहाँ पे मेनली आपकी नॉलेज और आपका जो एक्सपीरियंस, जो आपकी स्किल्स है इंजेक्टेबल्स के अंदर, है ना, वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिश होनी चाहिए ये वाला काम करने के लिए। तो आप आएँ, अच्छा एक्सपीरियंस लें और इस स्ट्रीम को आप लोग चूज़ कर सकते हैं, इस वाली ब्रांच को आप लोग चूज़ कर सकते हैं और अच्छा पैसा यहाँ पे कमा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, होपफुली आपको ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच गाइस, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।